तो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और जैसे ही आईएपी का फेज सेकंड का रिजल्ट आता है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है। जैसे फेज सेकंड के लिए जाओगे तो फेज सेकंड में एक ही चीज़ तुम्हारे दिमाग में बार बार हिट करती है। वो भाई फेज सेकंड में पहले जाते ही होगी रनिंग, मतलब पीएफटी वाला प्रोसेस। अगर पीएफटी में बाहर हो गए तो पूरा पूरा प्रोसेस धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब कोई यूज़ नहीं है। जैसे तुमने जीडी प्रिपेयर किया, तुमने एसआरटी प्रिपेयर किया, उसका कोई यूज़ नहीं है। तुम्हारी पूरी की पूरी मेहनत जो भी है वो कंप्लीट वेस्टेज जाएगी। स्पेशली यार गर्ल्स के लिए, गर्ल्स तो जैसे इसमें पीएफटी में बहुत ही ज़्यादा आउट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने 2 बार निकाला है तो, और इजीली क्वालिफाई किया है। मैंने कोई कोचिंग वगैरह यूज़ नहीं की है, घर से दिया है। और तो ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊँ तो अपनी प्रिपरेशन में एक स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊँगा कि किस तरह तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इसमें पीएफटी में, एयरफोर्स की पीएफटी में। और आगे की प्रोसेस जैसे एसआरटी और आगे की वीडियो वो मैं उनमें कवर कर लूँगा। तो बिना वेस्टेज के मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि पहले तुम्हें जैसे तुम्हारी रनिंग वगैरह की मैंने ये पहले वीडियो बना दिया है, कंप्लीट प्रोसेस फेज सेकंड का, आप उसे देख सकते हो। और जैसे ही फेज सेकंड स्टार्ट होता है, मतलब पीएफटी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो बहुत से कैंडिडेट मतलब स्टार्टिंग में इतने 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है भाई आपकी, उसमें आपको 7 मिनट मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे प्रिपेयर करके जाओगे, टाइमिंग 7 मिनट वहाँ पे मिलते हैं और लड़कियों को 8 मिनट मिलते हैं। रनिंग इतनी होती है, लड़कियों को टाइम ज़्यादा दिया जाता है। और लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें भाई इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मतलब लड़कियाँ जैसे 80 या 90 का तुम्हारा ग्रुप बना है तो उसमें से मान के चलो 1/3 गर्ल इसी में बाहर हो जाएंगे। लड़के कम आउट होते हैं, लड़के इतने ज़्यादा आउट नहीं होते। ज़्यादा मैक्सिमम मान लो 10 12 15 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा, बस मैक्सिमम बता दिए मैंने। इससे ज़्यादा लड़कियाँ आउट नहीं होंगी रनिंग में। और लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा 1/3 पार्ट इसी में बाहर हो जाएगा। सो आपको तो ये बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, इसे थोड़ा सीरियस लेके चलना है पीएफटी वाली रनिंग को। कि 8 मिनट मिलते हैं, फिर 8 मिनट में आप यार अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर अपने आप को डिफेंस का एस्पिरेंट बोलना एक ठीक बात नहीं लगती है आपके लिए। और बात करूँ लड़कों के लिए तो लड़के भाई स्टार्टिंग में यहाँ जो ग्राउंड में तो मिनिमम टाइम निकाल के चलो तुम, मिनिमम से मिनिमम तुम्हारा 6:40 या 45 इतना तो आना ही चाहिए, ताकि तुम वहाँ पे 7 मिनट में आराम से कंप्लीट कर पाओ। 7 मिनट में आराम से कंप्लीट कर भी लेते हैं। और बात करूँ वहाँ पे परफॉर्म करने की, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो ऐसे भागते हैं, मतलब अभी बॉर्डर पे जाके एनिमी को पकड़ लेंगे वहाँ पे और वहीं पे बैठा देंगे, वहीं पे टपका देंगे। तो ऐसा नहीं करना होता है यार। स्टार्टिंग में तुम्हें वार्म अप के लिए आराम से जैसे 800 600 700 मीटर आराम से रनिंग करनी होती है, ताकि तुम्हारे बॉडी कंडीशन उस कंडीशन तक पहुँच के आराम से। और लास्ट टाइम में जैसे तुम फिनिश लाइन तक पहुँचने वाले होते हो तब दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, चाहे तुम कितने भी अच्छा परफॉर्म कर लो, एक ही चीज़ बार बार में चल रही होती है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा यार, अब नहीं हो पाएगा, साइड में बैठ गया, अब नहीं हो पाएगा। बस यही दिमाग में लेती है। मैं 2 बार देखे हैं और ये कंडीशन दोनों बार मेरे साथ हुई। मतलब एक ही दिमाग में आती है कि नहीं हो पाएगा यार, एम्बुलेंस पीछे आ रही है, साइड हो जाए इनसे, एम्बुलेंस साइड में पीछे आ रही है, साइड हो गया, नहीं हो पा रहा है नहीं। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में लेके चलना है कि अगर आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपने कितनी प्रिपरेशन एसआरटी के लिए की है, कितनी जीडी के लिए की है, कितना मेहनत लगा के आप यहाँ तक पहुँचे हो, सारा का सारा वेस्टेज जाने वाला है। और अगला अटेम्प्ट पता नहीं उसमें आपका रिटर्न क्वालिफाई भी होगा या नहीं होगा। तो बात करूँ कि इस डाउट को लेकर कि यहाँ पे आप टाइम निकाल के चलो 6:40 45, तो आप वहाँ आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब ठीक ठाक आ जाएगा, आप आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। और हमें तो रनिंग क्वालिफाई करनी है, कौन से नंबर देने हैं वहाँ पे, क्योंकि रनिंग में नंबर वगैरह मिलते नहीं है। फेज सेकंड में किसी चीज़ में आपको नंबर नहीं मिलते हैं यार, केवल आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है एवरी स्टूडेंट के लिए। और आपको वहाँ पे कोई चीता नहीं चाहिए होता है, उनको एक नॉर्मल स्प्रिंट चाहिए होता है। और कुछ दिमाग में ना आए तो क्रश ब्रश किसी को भी याद करके दौड़ो, लेकिन दौड़ो भाई। मैं अपनी कंडीशन बताऊं तो मैं 2 बार देखे हूँ, मेरे साथ ये 2 बार ये कंडीशन हो चुकी है, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। तो मैंने तो लास्ट तक पूछते पूछते सभी को याद कर लिया था, जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं, मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा था। और अपना एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब एक स्टूडेंट था, हम फिनिश लाइन पे पहुँचने वाले थे, तभी एक स्टूडेंट मतलब रनिंग हो नहीं रही थी उससे। हमारे पीछे 30 से 40 बंदे और थे, 18 19 का ग्रुप था, 80 90 का ग्रुप था हमारा। उसमें से कुछ कैडेट्स और थे पीछे, उससे रनिंग हो रही नहीं रही थी। तो तुम ऐसा मत करना यार। तो वो क्या बोल रहा है, भारत माता की जय, तो ऐसा नहीं करना है यार। मेरे मतलब बहुत पेट में इतनी ज़ोर से दर्द होने लग गया रनिंग कंप्लीट होने के बाद भी मेरी हंसी नहीं रुक रही थी उस कैंडिडेट को देख के। फाइनली वो जीडी आउट हो गया यार, नहीं हो पाया बंदा। बंदा अच्छा था यार। और
उससे जस्ट पहले एक और बंदा गया था, वो वंदे मातरम को इमोजी कर दी कि ऐसे कौन बोलता है यार, हद है मतलब। फिर ये रनिंग कंप्लीट करने के बाद तुम्हें अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, तो तुम किसी को भी याद करके दौड़ो, वो मुझे नहीं पता है। अब ये मैं लड़कों का बता रहा हूँ, देख भाई लड़कियों का मुझे नहीं पता तुम किसको याद करके दौड़ोगी, अब वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। मैं लड़कों का बता रहा हूँ, तुम चाहे किसी अपनी क्रश को याद करके दौड़ो, या फिर किसी को भी, कोई कंट्री को नाम अपने देश के नाम पे दो, किसी के नाम पे दो, लेकिन लास्ट टाइम में तुम्हें एक कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब कुछ दिमाग में नहीं आएगा, एकदम स्टक हो चुकी होगी, और यही चल रहा होगा कि बस बैठ जाएं, अब और नहीं होगा, और उसी टाइम से फाइनल डिसीजन तुम्हारा स्टार्ट होगा कि तुम्हारा पेसेंट क्लियर होगा क्या नहीं होगा। वही कंडीशन तुम्हारी, वही सिचुएशन तुम्हें डिसाइड करेगी कि तुम्हें आगे जाना है या फिर यहीं पे इसी दलदल में फंस के रहना है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और रनिंग तुम यहीं पे प्रिपेयर, रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो यार, पीएफटी की तो प्रिपरेशन तुम्हें अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिर बाद में बात करूँ जैसे पुशअप की, तो पुशअप में लड़कियों के तो पुशअप होते हैं, लड़कों में पुशअप होते हैं। तो बहुत से क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 30 पुशअप मार लेते हैं, वहाँ पे नहीं मार पाते। क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग, वहाँ पे होल्डिंग टाइम होता है, आप यहाँ पे होल्डिंग टाइम निकाल के जाते नहीं हो भाई। और मैंने पहले ही बोला है, वहाँ पे जैसे होल्डिंग टाइम होता है, तो जिस जिस बंदे ने 30 पुशअप लगाए हैं, वो 10 भी नहीं लगा पा रहा है वहाँ पे। जैसे 5 मिनट का सीओ ने बोला, कि सीओ सर ने बोला कि 5 सेकंड का इनको होल्ड करवाना है, तो जैसे डाउन कर दिया तो 5 सेकंड का होल्ड, फिर तुम्हारे हाथ वाइब्रेट करने लगते हैं, और बस वहीं पे नागिन बन जाते हो तुम पूरे के पूरे। जितनी लड़कियों ने इंस्टाग्राम पे कमर नहीं हिलाई होती है, उतने तो यार तुम लड़की हिलाने लग जाते हो, वहाँ पे देख के हंसी आती है। मतलब जैसे मैं वहाँ पे पुशअप मारा था, तो बहुत से तो ऐसे बन रहे थे, मतलब पूरे सांप ही बन गए थे यार। इतनी लड़कियों ने कमर नहीं हिलाई होती भाई जितनी तुमने हिलाई है। और तभी सीओ साहब बोलते हैं, हाँ बेटा जाओ, जाओ खड़े हो, और घर जाके कॉम्प्लेन पियो, फिर से आना। बस यही कंडीशन बनती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप यहाँ पे मिनिमम मान के चलो तो 40 पुशअप आपको यहाँ से प्रिपेयर करके जाने हैं, और वो भी होल्डिंग टाइम के साथ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके। तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करवाओ, मतलब बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप फेस सेकंड दे रहे हो, बस ऐसे लगेगा कि मौज मस्ती करनी है दोस्तों के साथ। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मैं हर बार देखिए, बस रनिंग में ये दिक्कत आती थी मुझे, तो बस जैसे तैसे रनिंग कंप्लीट हो जाए। और रनिंग में जैसे लास्ट में तुम्हें फील होगा कि कुछ कैंडिडेट्स जैसे साइड में खड़े होंगे और तुम यहाँ पे खड़े होगे, कुछ तंबू में खड़े होंगे जो आउट हो चुके होंगे, एक बैनर टाइप से ऐसा कुछ बना रखा होगा उन्होंने। तो इस मतलब इस फीलिंग से तुम्हें देख रहे होंगे कि यार हमें ऐसी क्या ही कमी लगी इनसे, मतलब इनसे स्कोर भी ज़्यादा है। जैसे किसी का 47 या 49 की समथिंग तो रहा है, और वो रनिंग आउट हो रहा है, तुम सोच सकते हो उस बंदे पर क्या बीत रही होगी यार। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, और जो टाइमिंग मैंने बताई है वो निकालना शुरू कर दो। और पुशअप की मैंने तुम्हें बताई दी है। फिर बात आती है क्रंचेस की या फिर बेंटनी की, तो वो तो यार नॉर्मल है, हो जाती है। आप यहाँ से जैसे 20 निकाल के जाओ, तो उसमें कोई पोस्चर में गड़बड़ होता नहीं है, वो आराम से हो जाती है, वो नॉर्मल है यार, वो उतना नहीं होता है। और रही बात उसमें, जैसे इसमें स्कोर्स में, उस कोर्स में बंदों की बहुत से प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही वो डाउन करवाते हैं, तो डाउन में ही पैर वाइब्रेट करने लग जाते हैं, यूँ यूँ बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट करने लगता है कि, और हाथ मतलब बैठ ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से, एक सही बॉडी पोस्चर बन नहीं पा रहा है, तो वो निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे मिनिमम स्कोर्स में यार इतनी तो मार ही सकते हो, तो आप यहाँ पे स्कोर्स भी प्रिपेयर ना करके जाओ, तो मैं आपको बताऊँगा कि टोटल सेटअप प्रिपेयर करके जाओ आप यहाँ पे 40 to 50 मान के चलो, 50 आराम से कोई भी मार सकता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, वो आराम से 50 तो आराम से मार ही सकता है। इतनी तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ यार तुमसे, कि तुम 50 तो मार दोगे आराम से। यहाँ भी 50 प्रिपेयर करके जाओ, वहाँ एकदम से अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे यार, एकदम अच्छे से। और तुम्हें ही पता है, अगर इन कंडीशंस में जैसे तुम रनिंग में आउट हुए, या फिर पुशअप में आउट हुए, या फिर इसमें बेंटनी में आउट हुए, तो अबे यार तुम देखो यार, तुम डिफेंस के एस्पिरेंट हो, अपने घर वालों की जाके क्या मुंह दिखाओगे तुम जरा सोचो यार। और फिर तुम्हें पता ही है, पापा एक ही बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे कि हीरा बेटे, अब तुम समझ गए आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो वही कंडीशन है, वो तुम्हें ना आए। और पीएफटी के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। रनिंग तुम्हें करनी है, जैसे 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो 6:45 तक तुम्हारा टाइमिंग आ जाना चाहिए। पुशअप तुम्हें करनी है, 10 पुशअप वहाँ करवाई जाएंगी। तो मिनिमम तुम यहाँ पे 40+ करके जाओ विथ होल्डिंग टाइम। होल्ड अच्छे से कर पा रहे हो, और अच्छे से अच्छी प्रॉपर फॉर्म में लगा पा रहे हो। ऐसे नहीं कि चेस्ट पुशअप मारे हो, चेस्ट पुशअप मतलब, या फिर इंक्लाइन पुशअप मारे हो, डिक्लाइन पुशअप मारे हो, नेरो पुशअप मारे हो, डायमंड पुशअप मारे हो, ऐसे नहीं। नॉर्मल नॉर्मल पुशअप चाहिए उन्हें,
जिसमें तुम्हारी पूरी बॉडी अप होगी और पूरी बॉडी डाउन होगी। और ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है रनिंग में और पुशअप में। स्क्वाट्स तो बंदे फिर भी लगा लेते हैं, क्रंचेस वो फिर भी लगा लेते हैं, और तो सब ठीक है। और अगला वीडियो में इस पे एसआरटी वगैरह पे जो तुम्हारे डाउट हैं, तुम फिर से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उन पे लेके आऊँगा। सो आगे मिलते हैं और डी कंटिन्यू देखते हैं। और इफ़ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट और आपको ये सब जो मैंने बताया अगर कुछ भी रिलेटेबल लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है कि बंदा सही बता रहा है यार, कुछ गलत नहीं बता रहा है हमें, तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। और जय हिंद और ऑल द बेस्ट यार फॉर योर फेस सेकंड। और अभी से स्टार्ट कर दो भाई पीएफटी में, क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए।